हेलो दोस्तों, ब्रेनी कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। आज आपके बीच से कुछ नए टॉपिक के साथ आए हैं जो प्रॉफिट लॉस बोल सकते हैं। डे टू डे लाइफ में तो प्रॉफिट लॉस हर किसी के लाइफ में है। कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। ये वो एक तरह से बोल सकते हैं, कभी खुशी और कभी गम बोल सकते हैं। बहुत दिनों के बाद तो वीडियो लेके आए, लेकिन आए कुछ मजेदार प्रॉफिट लॉस जो इससे रिलेटेड होगा। उसका फॉर्मूला हम आपको बताएंगे और हंसते खेलते फॉर्मूला याद होगा, उसका कंसेप्ट भी आपका इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। जैसे उसी को बोलते हैं हम लोग लाभ हानि। तो बताइए कोई ऐसा फील्ड हो जहाँ पे लाभ और हानि नहीं हुआ है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें लाभ और हानि ना हो। कभी लाभ भी होता है तो कभी हानि भी होता है, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। कभी लॉस ऑफ टाइम भी होता है तो कभी गेन ऑफ टाइम भी होता है। यानी टाइम दिए तो कुछ मिला तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, टाइम दिए कुछ नहीं मिला तो उसको बोलते हैं लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस, जिसको बोलते हैं हम लोग लाभ हानि। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूर कमेंट एक जरूर दे दीजिए ताकि आपका ओपिनियन देखकर फिर नया कुछ आपके साथ करने को मौका मिले। चलिए देखिए, हम लोग को है आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस, जिसका हिंदी होता है आपका लाभ और हानि। यही ना होता है आपका लाभ और हानि। देखिए, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि ये हम लोग का एक लाइफ का, एक जीवन का एक भाग है। हर कहीं भी जाइए तो लाभ और हानि हम लोग को मिलता ही है। जैसे अगर हम लोग देखिए ना, फॉर्मूला आया कहाँ से, तो फॉर्मूला हम लोग खुद से डेवलप करते हैं। पहले उसको समझाते हैं, बाद में पहले हम आपको इसमें जो जो टर्म आने वाला है उसको हम एक साथ पहले बोल देते हैं। जैसे देखिए, आपका होता है फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। दूसरा होता है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसका होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको सीपी शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसको एसपी शॉर्ट में बोल सकते हैं। प्रॉफिट का जानते ही है, लाभ होता है जिसको हम लोग गेन भी बोलते हैं, जिसको आप गेन भी बोल सकते हैं। गेन बोलिए प्रॉफिट बोलिए, बात एक ही है। दूसरा होता है टर्म आपका लॉस है, लॉस का आपका हानि होता है जो कि अच्छी तरह से जानते हैं। कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज जानते हैं। एक होता है आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं छूट। एक होता है मार्केट प्राइस, मार्केट जिसका हिंदी होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। देखिए, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोलते हैं, प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं, लॉस को हानि बोलते हैं, डिस्काउंट को छूट बोलते हैं और मार्केट प्राइस को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। ये था हम लोग का बेसिक की लाभ हानि में क्या क्या टर्म होता है, कौन कौन सा, तो यही सब टर्म होता है। सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस और आपका डिस्काउंट, मार्केट प्राइस होता है। चलिए, एक होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट भी होता है जो कंटिन्यू, वही डिस्काउंट है सक्सेसिव जो कंटिन्यू आप दे दीजिएगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रॉफिट लॉस आया कहाँ से, हमारे लाइफ में आया कहाँ से। तो एक बात बताइए, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, कम में कुछ खरीदते हैं। मान लीजिए हम लोग खरीद लिए, मान लीजिए हम लोग खरीद लिए 10 रुपया का एक पेन खरीदे, पेन खरीदे। तो जो यहाँ पे हम लोग 10 रुपया का जो पेन खरीदे हैं यही हमारा होता है सीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय किए, खरीदे। सीपी जैसे कोई भी चीज हम लोग बाई करते हैं तो जो भी बाई कीजिएगा वो हमारा होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे टाइप मान लेते हैं 10 रुपया में खरीदे, अब हम इसको, इस पेन को बेच दिए 15 रुपया में। मान लीजिए 15 रुपया में इस पेन को हम लोग बेच दिए, तो बेचे तो विक्रय मूल्य, नाम है क्रय मूल्य खरीदना, विक्रय मूल्य बेचना, या सेलिंग प्राइस बोल सकते, सेल कर दिए। तो ये हमारा हो गया एसपी। फिर से समझिएगा, खरीद लिए कोई भी सामान तो 10 रुपया में, उसको हम लोग बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। बेच दिए तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो हम लोग का 15 रुपए में है। अब फॉर्मूला आता कहाँ से, हम लोग याद करते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन आया फॉर्मूला कहाँ से, तो एक बात बताइए, 10 रुपया में खरीद के 15 रुपया में बेच दिए तो इसमें हम लोग का अपना पैसा से कितना ज्यादा आ रहा है, ये 10 रुपया से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 15 माइनस 10 कीजिएगा
ये नहीं कीजिएगा कभी भी, ये माइनस है ज्यादा में से कम होता है, तो ज्यादा 15 था उसमें से कम माइनस कर दिए तो क्या आ गया 5 आ गया। तो जो ये एक्स्ट्रा है ना, ये जो एक्स्ट्रा है हमारा, ये एक्स्ट्रा हो गया। ये आपका 15 किसका वैल्यू, 15 किसका वैल्यू, एसपी का वैल्यू हो गया माइनस, और 10 किसका वैल्यू, सीपी का हो गया। तो यही तो फॉर्मूला होता है, और जो एक्स्ट्रा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बोलते हैं। समझ रहे, फॉर्मूला यहीं से आया। तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी हो गया। यानी कोई भी चीज दुनिया में कोई ऐसा कोई नहीं है जो लॉस कमाना चाह रहा है, हर कोई प्रॉफिट के पीछे भागा हुआ है। चाहे कोई भी फील्ड में हम लोग को प्रॉफिट ही चाहिए, तो कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दीजिए तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। वही अगर ज्यादा में खरीद के कम में बेच दीजिएगा तो लॉस। जैसे आपका वही अगर 15 में खरीद कर 10 में बेच देंगे तो 15 में तो खरीदे और 10 में बेच दीजिए, तो घर से कितना गया, घर से 5 गया, तो वही हमारा लॉस। जो घर से जाता है वो लॉस होता है, और जो एक्स्ट्रा आता है वो प्रॉफिट होता है। जैसे दूसरा हम लोग का समझाना है, पहले इसको समझाते हैं तो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। अब देखिए सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। कोई चीज को हम लोग खरीद लिए, मान लीजिए 20 में, बेच दिए हम 17 में, बेच दिए 17 में। अब बताइए घर से तो गया है 20, घर से रही पैकेट से जेब से 20 रुपया निकाले और कहे कि हाँ भाई कुछ दे दीजिए, तो 20 रुपया में खरीद लिए। अब वो जब मार्केट में गए, बाजार में गए, 70 रुपया में बेच के चलाए। अब हम मान लीजिए हमारे पापा जी पूछेंगे कि हाँ 20 रुपया ले गया था तो 20 रुपया लाओ, तो 20 रुपया तो है नहीं पॉकेट में, है कितना 17 रुपया है, तो 3 रुपया पूछेंगे कहाँ गया, तो 3 रुपया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3 रुपया आया कैसे, तो 20 में से 17 माइनस कीजिएगा, तो लीजिए 20 में से 17 माइनस कीजिएगा, यही 3, यही ना 3 हुआ। तो ये क्या हुआ, घर से गया, घर से गया, यही ना आपका घर से गया है। अगर मान लीजिए हम हमारे पापा जी 20 रुपया दिए तो हम 20 रुपया कुछ खरीद लिए, अब उसी को गए मार्केट में बेच दिए 70 रुपया में, तो घर पे आएंगे तो 20 रुपया जो पापा से लिए थे तो वो 20 रुपया देना होगा, तो गया आएगा कहाँ से, तो नहीं है 17 रुपया था मेरा, तो निकालेंगे कैसे, तो ये नहीं कीजिएगा 20 में से 17 माइनस कीजिएगा, तो हमारा कितना घर से गया 3, यही 3 घर से गया, इसी को बोलते हैं हम लोग हानि, इसी को बोलते हैं हम लोग हानि। यही हमारा हो गया सीपी, यही हमारा हो गया एसपी। तो देखिए जब हानि होता है तो क्या फॉर्मूला बनता है, सीपी माइनस एसपी। समझिए, ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएं कि कभी फॉर्मूला याद ना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। जब कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं, कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहे हैं, तो कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, कभी ज्यादा निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 में से छोटा को माइनस करते हैं। 12 क्या है 15 है, छोटा क्या है 10 है, तो 15 माइनस 10 कीजिएगा तो 5, वो एक्स्ट्रा हमारे पास आया कितना, यही ना 5 आता है। जो एक्स्ट्रा होता है वो प्रॉफिट हुआ, अपना जेब से लगा हुआ पैसा से ज्यादा जो भी मिले वो हमारा एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट में जाता है। तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट, सीपी ग्रेटर होगा तो लॉस। इस केस में क्या है आपका, इस केस में देखा जाए तो एसपी ग्रेटर सीपी, एसपी का वैल्यू सीपी से ज्यादा है, और जब भी आपका माइनस करते हैं तो ग्रेटर में से स्मॉलर, ग्रेटर में से स्मॉलर, 15 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। अब देखिए ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिए, यहाँ पे क्या है सीपी ग्रेटर एसपी, सीपी ग्रेटर एसपी, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो घर से कितना गया 3 गया, तो यही फॉर्मूला हम लोग का बन गया हानि, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ गए, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे प्रॉफिट, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे लॉस, यानी घर से जो जाएगा वो लॉस होता है, घर में जो आ गया वो प्रॉफिट होता है। चलिए तो फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये आपका एसपी ग्रेटर सीपी, तो इस केस में हमको आपको भी पता है कम में खरीदे ज्यादा में बेच दिए तो मैं एसपी जाता, तो इसमें प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब यहां से देखिए कभी कभी यहां से एसपी का वैल्यू पूछ दिया जाता है, तो एसपी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए ये सीपी इधर आएगा, मान लीजिए पहले आपको सीपी निकालिए ना, सीपी है इधर सीपी को लाइएगा, तो कभी कभी सीपी क्या हो जाएगा एसपी प्लस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, कभी कभी फॉर्मूला ये भी होता है। अब यहीं से हम लोग का निकालना है, आपका क्या निकालना है, आपका प्रॉफिट तो हो गया आपका, अब वही एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एसपी निकालना होगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट कर दीजिए, सीपी प्लस प्रॉफिट कर दीजिए। अब चलिए ये तीनों फॉर्मूला हम लोग का मेन यही फॉर्मूला आता है, मेन यही फॉर्मूला हुआ, इसी से आपका 1 इसका 2 पार्ट आपका हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, वही सीपी निकालना होगा तो सीपी ये माइनस मेरी साइड आएगा प्लस में, प्रॉफिट प्लस मेरी साइड आएगा माइनस में, तो एसपी माइनस
प्रॉफिट हो गया। वही एसपी निकालना होगा तो एसपी निकालना होगा तो प्रॉफिट को इस साइड भेजेंगे सीपी को, तो प्रॉफिट प्लस सीपी। अब वैसे भी नहीं है तो समझिए ना, सीपी निकालना है हम लोग को, एसपी और प्रॉफिट दिया है तो सीपी एसपी से कम होता है तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, उससे भी बन जाएगा। हम लोग को फिर आपका एसपी निकालना है, सीपी प्रॉफिट दिया हो तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सीपी से ज्यादा एसपी होना चाहिए था, ज्यादा के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। ये था आपका जब एसपी ग्रेटर होगा तो प्रॉफिट होगा। ऐसा 3 फॉर्मूला बना। अब देखिए दूसरा आपका केस होता है जब हम लोग का सीपी ग्रेटर होगा एसपी, यानी बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, यही ना आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या होगा, तो अभी इसमें जस्ट होता है, इस केस में हम लोग का होता है लॉस, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही पता है। जब भी निकालते हैं तो ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, ज्यादा क्या है सीपी है, कम क्या है एसपी है, तो लीजिए ये फॉर्मूला बनेगा। अब इससे कभी कभी इस केस में हम लोग का एसपी पूछ दिया जाता है, एसपी क्या होगा, तो एसपी माइनस में इधर आएगा प्लस में हो गया, और सीपी ये प्लस में इधर आएगा आपका लॉस माइनस में हो जाएगा। अब वही कभी कभी हम लोग को सीपी निकाल दिया जाता है, कैसे निकाल दिया जाएगा क्वेश्चन, एसपी और लॉस दे दिया है तो बताइए सीपी क्या होगा। तो अभी आप भी जानते हैं कि आपको सीपी लॉस के केस में सीपी ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है तो एसपी में जोड़ दीजिए लॉस को, हो गया एसपी में लॉस को जोड़ दीजिए। तो देखिए ये आपका 3 है, 3 ये आपका फर्स्ट हो गया, इसका पार्ट हो गया 2 आपका, हो गया आपका। अभी बताइए ना, ये दोनों कभी एसपी और लॉस दिया होगा तो उस समय हम लोग को सीपी निकालना होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि लॉस के केस में आपका सीपी एसपी से ग्रेटर होता है। ये हो गया फॉर्मूला। अब आगे देखिए अब आगे मान लीजिए कभी कभी आपका लॉस जैसे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में कितना परसेंटेज हुआ, तो हम लोग को कभी कभी प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ दिया जाता है। प्रॉफिट जो हुआ वो कितना परसेंटेज, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंटेज, मान लीजिए पापा ही पूछ देंगे हम आपने प्रॉफिट किए तो कितना परसेंटेज हुआ, तो उसमें तो फिर देखते रह जाएंगे, तो कुछ करना नहीं, कितना एक्स्ट्रा है तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, यही ना आपका है। जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो प्रॉफिट लिखेंगे, और कभी भी परसेंटेज निकालना रहता है तो हम लोग को फिक्स वैल्यू निकालना रहता है। फिक्स वैल्यू क्या है, सीपी है, सीपी पर ही हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज लिखता है। तो लिख दीजिए, तो प्रॉफिट हुआ किस में हुआ, सीपी में हुआ, कितना परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते, लीजिए फॉर्मूला बन गया आपका। फिर आपका लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज लिए क्या बताए थे, लॉस जो होगा उसको ऊपर लिखना है, किससे हुआ है तो सीपी से हुआ है, क्योंकि यही ना अपना पैसा में कम बेसी होता है, इंटू 100। अभी जानते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना रहता है तो इंटू 100 करते हैं। तो लीजिए ये फ्रैक्शन में लॉस बाय सीपी इंटू 100 कर दिए, तो हम लोग का फॉर्मूला बन गया लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो लीजिए इसका भी हम लोग निचोड़ बताते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे समझाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए सीपी आपका ये एसपी हो गया 100 में खरीदे और 125 में बेच दिए, तो हमसे पूछेगा कोई कि आपके पास 100 रुपया था, ये 125 रुपया हुआ, तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, तो एक्स्ट्रा ये 25, ये एक्स्ट्रा 25 है ना, इसी को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। ये प्रॉफिट हो गया, कितना में ज्यादा हुआ। अब बताइए ये सीपी फिक्स होता है लेकिन एसपी फिक्स नहीं होता है। आप 10 का सामान 15 में भी बेच सकते हैं, 10 के सामान 18 में भी बेच सकते हैं, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस होता है वो एग्जैक्ट होता है, वो बेसिक घटवे नहीं होता है। लेकिन आप एसपी को घटा दीजिए बढ़ा दीजिए, जैसा कस्टमर हो वैसा आपका उसको डील कर दीजिए। कोई सामान 10 के 20 में बेचता है, कोई सामान 10 के 8 में भी बेचता है, तो एसपी हम लोग का भी आपका बदलता है, चेंज होता है, सीपी चेंज नहीं होता है। इसलिए कभी भी हम लोग को प्रॉफिट निकालना है या लॉस परसेंटेज देखना होता है तो सीपी से देखना पड़ता है। किससे देखना पड़ता है, सीपी से। अब बताइए 100 रुपया हमारे पास था, अब हो गया 125 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा, तो 25 रुपया। किससे ज्यादा हुआ है, इसी से कहिएगा ज्यादा, तो इससे ज्यादा हो गया, लीजिए ये फ्रैक्शन हो गया 20/100 फ्रैक्शन। अब आपको अभी पता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, ये 100 से 100 चला जाएगा तो 25% नहीं आ गया। अब यही फॉर्मूला देखिए, ये 25 क्या आया है, क्या आया है, यही ना एक्स्ट्रा है, यही एक्स्ट्रा को क्या बोले थे, यही एक्स्ट्रा को प्रॉफिट बोले थे, एक्स्ट्रा को क्या बोले थे, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अब देखिए कितना किससे ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा, 100 क्या था इसमें, सीपी था, इंटू आपका 100 है परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो यही तो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। एक्सप्लेन के साथ देखिए फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला हम लोग को रटना नहीं है, ये हम आपको अभी लिखा है तब फिर एक्सप्लेन आपको कर दिए।
ये 100 में खरीदे, हमारे पास 100 रुपया था, उसको 125 रुपया में हम बेच दिए, तो ये हम लोग को 100 से वो 125 कितना एक्स्ट्रा है, तो 25 रुपया एक्स्ट्रा है। किससे एक्स्ट्रा है, तो 100 से एक्स्ट्रा है, तो वही 25 रुपया किससे एक्स्ट्रा है, 100 से एक्स्ट्रा था। हमारे 100 रुपया था, उसमें 25 रुपया ऐड हो गया, तो वही 25 रुपया एक्स्ट्रा था बाई 100 की इंटू आपका, अभी जानते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कीजिए, ये 100 से 100 आपका कैंसिल होगा, तो 25% हम लोग का प्रॉफिट हो जाता है। वही कभी कभी हम लोग को लॉस परसेंटेज दे दिया जाता है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जाम्पल समझिए, ये आपका अभी जैसे होता है, सपोज दैट हम लोग 125 रुपया में कोई आर्टिकल को खरीदे और 100 रुपया में हम लोग बेच दिए, यही बेच दिए। अब बताइए घर से कितना गया, गए 125 रुपया कुछ खरीद लिए, मार्केट में गए 100 रुपया में बेच दिए, तो घर से तो गया, घर से तो लेके गया तो 125, लेकिन अभी काउंट कर रहे हैं तो 100 रुपया है, तो 25 रुपया यही ना हम लोग का कम आ रहा है। तो कम निकालने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस कीजिएगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, कि 25 पे आया ना, यही ना घर से गया है, घर से कितना गया, तो 25 रुपया गया, इसी को तो बोलते हैं हम लोग हानि, जिसको बोलते हैं लॉस, यही ना आपका लॉस होता है। तो देखिए गया कितना, 25 रुपया गया, कितना में गया है, तो 125 रुपया में गया है। अभी देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। अब कैंसिल कीजिए, 25 5 जो 125, अब 5 से काटिएगा तो 20%, तो ये हमारा 20% क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल के साथ कुछ एक्सप्लेन किए, एग्जाम्पल दिए, और तब हम लोग को फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे बताएं। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटिएगा तो फिर याद नहीं होगा, कितना रटिएगा। तो देखिए ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दीजिए, ज्यादा में खरीद कर, देखिए ज्यादा में खरीद कर, वही मान लीजिए ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिए, तो क्या होगा, लॉस है ना होगा। तो लॉस कितना हुआ, घर से कितना गया, तो ज्यादा में से कम माइनस, ज्यादा में से कम माइनस, तो लॉस हो गया। अब उसी से हम लोग को एसपी निकालना है, तो एसपी इधर आएगा। अब इसको जानते हैं, माइनस से प्लस आ गया, प्लस से माइनस चला गया। सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसे इधर लाएंगे तो लॉस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, आपका लॉस परसेंटेज इक्वल टू आपका जानते हैं लॉस बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना प्रॉफिट कितना में हुआ, तो सीपी पर देखा जाता है, इंटू 100 हो जाएगा। ज्यादा में खरीद, कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दीजिए, तो एसपी ग्रेटर सीपी हो जाएगा, तो उस केस में प्रॉफिट होता है। क्यों, कैसे प्रॉफिट होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ज्यादा में से कम माइनस से ज्यादा, एसपी था कम सीपी था, माइनस कभी भी होता है, तो ज्यादा में से कम, ग्रेटर में से स्मॉलर, माइनस कर दिए, फॉर्मूला बन गया। अब इससे हम लोग जानते हैं 3 फॉर्मूला बता ना सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। चलिए, तो एक्सप्लेन के साथ ये इतना हम लोग अभी बताएं। अब इससे जो कुछ फॉर्मूला बचा हुआ होगा उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर वही अंदाज के साथ हम आपको ये फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन, और बस याद नहीं करना, अब इससे जो जो फॉर्मूला बनेगा इसी से फॉर्मूला बनता है, इसको कैसे बनेगा वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।